अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सीरीज। आज की इस सीरीज की इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाना है। जिन्होंने पेड पे बनाना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट से आप रब्ता कर सकते हैं, और जिन्होंने वीडियो देख के खुद से बनाना है उनके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये डाउनलोड टाइटल भी लिखा हुआ है, डाउनलोड फाइल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड लिस्ट में आ जाके डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने एसएलएस डॉक्यूमेंट हमने बनाना है, और आपने इस पे भी इसी तरह क्लिक करना है, और ये भी हम फाइल जो है वो हमारी डाउनलोड होके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी। हमने उसको ऑन कर लेना है, खोल लेना है। खोलने के बाद ये देखें, ये टेम्पलेट है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव हियर योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल नेम बताना है। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल नेम जो है वो है फार्मा केयर मैनेजमेंट सिस्टम। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। बहुत ध्यान से आपने चीज़ें मेंशन करनी है सारी। कोई भी आपकी मिस्टेक जो है वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आपने स्पेसिंग का, इंडेंटेशन का, इसके अलावा आपने इसकी स्टाइलिंग का, फ़ॉन्ट का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादा फैंसी में नहीं लेके जाना इसको, लेकिन अच्छा लगे, चीज़ देखने में जो है वो अच्छी लगे। अच्छा, टाइटल मेंशन कर दिया, उसके बाद हमारा नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको हमने नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहेगा। वर्जन 1.0 का मतलब ये है कि हम ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हमने ना अभी रिपीट किया है, ना हम इसको सेकंड टाइम बना रहे हैं, और ना ही कोई और थर्ड या फोर्थ टाइम बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। अगर हम रिपीट कर देते हैं इन केस कि आपका जो है वो ख़राब हो जाता है, आपको कहा जाता है कि नीड इम्प्रूवमेंट, हमें दूसरी मरतबा सबमिट करना है, तो हमें इसको 2.0 करना है, ठीक है? अभी फर्स्ट टाइम बन रहा है तो अभी ये 1.0 जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही एज़ इट रहेगा। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छेड़नी। ग्रुप आईडी जो है वो हमने यहाँ से मेंशन करनी है। ये ग्रुप आईडी यहाँ पे लिखी है। साथ में ही हमारी जो है वो स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई है। हमने इसको भी एज़ इट कॉपी पेस्ट कर देना है। स्टाइलिंग का अगेन ख्याल रखना है। कॉपी पेस्ट करते हुए आप देखें थोड़ी-सी इंडेंटेशन उसकी ख़राब हो रही है। उसके फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा हो रहा है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल लगे। इट्स टू बिग, थोड़ा-सा इसको छोटा कर देते हैं। नाउ दैट्स ओके, ठीक है? उसके बाद सुपरवाइज़र का नेम आपने मेंशन करना है। सुपरवाइज़र का नेम है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो खुद से लिख देते हैं। खुद से मैं मुझे याद है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आपने अपने पास से नहीं लिखना, आपका भी जो सुपरवाइज़र नेम है, आपने वही मेंशन करना है। ठीक हो गया? इनके सुपरवाइज़र का नेम है असदुल्ला। नेक्स्ट ये रिवीजन हिस्ट्री है, यानी कि यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, मैंने 1-2 स्टूडेंट्स जिन्होंने पास आउट कर लिया है और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएस डॉक्यूमेंट जो है वो पास हो गया था, उनके मैंने लेके रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। पहले हम टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडिया हो जाए कि आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है कि ये चीज़ हमने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करनी है। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट राइट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हम खुद से भी राइट कर सकते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट लिस्ट ये है। प्रोजेक्ट में भी उन्होंने हमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन, ये वाला, इसको हम अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी मैं आपको टेम्पलेट दिखाऊंगी एक बच्चे का जिससे कर लिया हुआ है, ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए। राइट स्टूडेंट आईडी, आप स्टूडेंट आईडी राइट करनी है। करंट डेट, आज की डेट नहीं लिखनी, जिस डेट पे हम कर रहे हैं उस डेट को लिखना है जब आप सबमिट कर रहे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद वेरी नेक्स्ट हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। उसमें सबसे पहले स्कोप है, फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, यूज़ केस डायग्राम है, यूजेज सिनेरियोज है, अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है और वर्क प्लान है। तो सबसे पहले एज मेंशन हमने स्कोप को डिस्कस करना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है डेली लाइफ में। हम इसको कहाँ-कहाँ इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, या इसके इम्प्लीमेंट से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं। ऑब्वियसली नुकसान तो नहीं मेंशन करना, ना ही होगा। ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है वो सारी यूज़ेज की या फ़ायदे वाली ही है, डेली लाइफ़ को हमारी इम्प्रूव करती हैं, डेली लाइफ़ की इम्प्रूवमेंट्स होती हैं इनसे। तो हमने यहाँ पे जो है वो स्कोप लिखना है अपने प्रोजेक्ट का, फिर फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। ये भी अभी मैं आपको प्रोजेक्ट से डिस्कस करके बताती हूँ कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। यूज़ केस डायग्राम लिखनी है, यूज़र सिनेरियोज़ लिखने हैं, और फिर वही चीज़ें। ठीक हो गया? ये था टेम्पलेट।
जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना कि एंड पे अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है, या एंड पे वर्क प्लान है, हमने उसी सीक्वेंस से चलना है। ये नहीं कि हम स्कोप को उठा के एंड पे ले आएँ और नीचे वाली चीज़ को उठा के ऊपर ले जाएँ। नो, दैट्स एक्सट्रीमली रॉन्ग और ये अनएथिकल चीज़ है। जिस तरह से उन्होंने टेम्पलेट दिया उसी के अंदर हमने चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ऊपर जो चीज़ें मेंशन करनी थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम डिस्कस करते हैं किसी और का टेम्पलेट बना हुआ, एसएलएस किसी और का बना हुआ, ताकि हमें आइडिया हो जाए आप लोगों को मज़ीद कि हमने क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से लिखी थी। अच्छा, एक तो ये एसआरएस है, उससे ऊपर से थोड़ी-सी हेडिंग चेंज की है, उसे खुद से लिख दिया यूटिलिटी मैनेजमेंट स्टोर, ठीक है? ये पुराने स्टूडेंट का है, पास आउट स्टूडेंट है अब तो। तो उस सिर्फ़ आप टाइटल पेज इस तरह से बनाया। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन मेरी ये प्रेफ़रेंस होगी कि आपने जो दिया हुआ ना टेम्पलेट, आपने उसके अकॉर्डिंग जस्ट यू हैव टू मेंशन योर स्टूडेंट आईडी अ, यहाँ पे। जस्ट यू हैव टू राइट योर प्रोजेक्ट टाइटल एंड वर्ज़न इज़ ऑलवेज़ 1.0 until unless it fails or the supervisor said to you that improve it, ठीक है? तब तक तो वो 1.0 ही रहेगा। उसके बाद ग्रुप आईडी लिखनी है, सुपरवाइज़र नेम लिखना है। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने किस चीज़ों को देखना है, ये आ गया। इंट्रोडक्शन है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में देखें पहले उसने इंट्रोडक्शन के भी सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, पर्पस बनाया हुआ है, स्कोप बनाया हुआ है, डेफिनेशंस और अचीवमेंट्स वगैरह बनाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेट मी ज़ूम इट, ये ले। पर्पस बताया गया हुआ कि मेरे इस प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, स्कोप बताया हुआ है कि कहाँ-कहाँ, किस तरीके से, अचीवमेंट्स है कि किसके लिए ये ज़रूरी है, कैसे, कौन क्या कर सकता है, सारी मतलब इन डेप्थ उसने डिटेल दी हुई है, ठीक है? फिर उसे एक डिस्क्रिप्शन का सेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर उसे प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि प्रोडक्ट किस तरह से काम करेंगे और प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या-क्या होंगी। थर्ड, उसने बताया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कहा है कि 2 तरह की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हम फिजिकली जो है वो टच कर सकें, ठीक है, टेंजिबल हो सके, यानी कि आप किसी को लॉगिन करा सकते हैं, आप इस तरह के फंक्शंस जो है लॉगिन कर सकते हैं, आप लॉग आउट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये जो है ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, आप वीकली मंथली जो है वो देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दोज़ जिनको हम टच नहीं कर सकते। जस्ट वी कैन फील इट एंड हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट, जिनका हमारे प्रोजेक्ट जो है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह की स्पीड, किस तरह की हम स्पीड को टच तो नहीं ना कर सकते, दैट इज़ इंटेंजिबल। लेकिन वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि स्पीड हमारी किस तरह की है, हमारे यूज़र फ्रेंडली है हमारा प्रोजेक्ट कि नहीं है, एक्यूरेसी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है हमारे प्रोजेक्ट की, चलता-चलता बंद तो नहीं हो रहा, या उसकी स्क्रीन जो ग्लिच तो नहीं कर रही, इस तरह की चीज़ें हैं। इनको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जितनी इम्पोर्टेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, आई मस्ट से उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी है, ठीक है? अगर आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया है, बहुत गुड लुकिंग है और बहुत यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन अगर उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो नो वन विल बी देयर टू यूज़ दैट, ठीक है? अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो नो वन विल बी देयर, ठीक है? अगर वो रिलायबल नहीं है, प्राइवेसी कंट्रोलर नहीं है कि अगर किसी आपने लॉगिन इन्फॉर्मेशन दी हैं, तो वो उनको प्राइवेट नहीं रख रहा, तो वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे भी हमने इसी तरह से काम करना है जिस तरह हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे काम करना है। उसके बाद आ जाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे अदर टूल्स आ जाते हैं, मेथोडोलॉजीज़ है कि हमने कौन-सा जो है मेथोडोलॉजीज़ कौन-कौन सी हैं और हमने कौन सी एक्सेप्ट की है। ये सारी चीज़ें आगे कंक्लूजन आ गया और ये था उसका एसएलएस डॉक्यूमेंट। एक और मेरे पास एसएलएस डॉक्यूमेंट है जो कि वो भी बहुत अच्छा रहा है और ये भी उसी सेम प्रोजेक्ट का यूटिलिटी इस बच्ची ने जो है सेम उसी तरह ही लिखा है। बिल्कुल टेम्पलेट के अंदर एडिशन की है, खुद से कुछ भी नहीं ऐड किया। सेम ऐसे प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है, नेम लिखा है सुपरवाइज़र का, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे उसने। इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद उसने जो जिस तरह मतलब सेम एग्ज़ैक्ट टेम्पलेट था ना वैसे ही सब कुछ से कुछ नहीं लिखा। अब स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है ना तो ये देखें, स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट पे एक उसने पैराग्राफ राइट कर दिया। ना बहुत लंबी-चौड़ी डिस्क्रिप्शन दिया है कि सर बैठे पढ़ते ही रहे और ना बहुत छोटा-सा एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइप एक पैराग्राफ उसने राइट कर दिया कि समझ भी लग जाए।
उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बुलेट फॉर्म में उसने ऐड की है। सेकेंडली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, मेंटेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है एंड देन यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केस डायग्राम का ये होता है कि हमारे पास एक एडमिन होता है, एक एक्टर होता है। लिटरली एडमिन तो नहीं, एक एक्टर होता है। एक्टर जो रोल प्ले कर रहा है ना, जैसे अब ये फार्मा केयर है, तो इसमें ओनर जो है उस फार्मेसी का ओनर जो है वो है एक्टर है। इसी तरह इस प्रोजेक्ट में यूटिलिटी मैनेजमेंट स्टोर में जो बच्ची का था, उससे एडमिन उसका एक्टर था और वो एडमिन क्या-क्या कर सकता था, वो लॉगिन कर सकता था, रजिस्टर न्यू यूज़र और ये बॉक्स जो उसने रेक्टेंगल में बनाया हुआ है, इट्स मस्ट इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है यूज़ केस डायग्राम की। कि जो फंक्शनैलिटीज़ हैं आपने उनको ओवल शेप में लिखना है, एक्टर को आपने इस तरह से ड्रा करना है और जो-जो चीज़ें एक्टर कर सकता है वो एक्टर से लेके उस फंक्शन तक जो है वो एक लाइन ड्रा हो रही हो। लाइन इसी तरह हो, उसके बाद आपका ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हो। अच्छा, अब केस सिनेरियोज़ किस तरह लिख रहे हैं, वो जितने फंक्शंस हैं ना उसके लॉगिन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, न्यू यूज़र को आइटम्स को ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर इसी तरह इम्प्लीमेंट होंगे। उन्हीं उतने फंक्शंस का जो है वो हमारा केस सिनेरियोज़ होगा। ये एक उसने बॉक्स बनाया है और इसी तरह से वो रिपीट करती गई है। पहले यूज़ केस आईडी लिखिए, QCO1 आप वैसे सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं और फर्स्ट भी लिख सकते हैं, नथिंग एल्स। यूज़ केस टाइटल बताया कि मेरा पहला जो यूज़ केस टाइटल है दैट इज़ लॉगिन। तो लॉगिन किस तरह करना है, फिर लॉगिन कौन कर रहा है, एक्टर जो है कौन है, वो एडमिन है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि इस लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन जो है पे जो है एडमिन जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और प्री कंडीशन क्या है कि वो उसके अंदर ऑलरेडी लॉगिन हो, रजिस्टर किया हो। ये इसका टास्क सीक्वेंसेस है कि वो किस-किस तरीके से करेगा और एक्सेप्शन है कि अगर इस तरह ना हो तो फिर क्या होगा। पॉज़ कंडीशन है कि हो रहा है, एडमिन इंटरैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा और ये ऑथर है। उसके बाद यूज़र सिनेरियो 2 मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी ना फंक्शनल, उतनी ही ये यूज़र सिनेरियो बनेंगे। मैक्सिमम ये 10 टू 11 बनेंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी जो रेंज है वो 10 टू 11 है। ये सारे सिनेरियोज चल रहे हैं। उसके बाद अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है कि फॉर दिस प्रोजेक्ट वी यू प्रोसेस मॉडल हैज़ चूजन व्हिच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। फिर वाटरफॉल मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी डायग्राम बनाई हुई है और स्पाइरल मॉडल को एक्सप्लेन करके उसकी डायग्राम बनाई है। अच्छा, ये चीज़ उसने मुझे बताई थी कि इस पे ना उन्होंने कहा था सर ने कि आपने इसको अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपने अलग से वाटरफॉल मॉडल और अलग से आपने जिस तरह स्पाइरल मॉडल को एक्सप्लेन किया ना, इस तरह नहीं करना। आपने एक ही पैराग्राफिंग बनानी है, इसके या डॉक्यूमेंट यहाँ पे ही आपने इसको मेंशन कर देना है। और वो कहते हैं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैंने इसको, जो फाइनल सबमिशन थी, मैंने इसको एक पैराग्राफ बना के फिर उनको सेंड किया था। उसके बाद अच्छा, मैं बोलना चाहूँ, ये फिगर्स मैंने इसीलिए उन उससे लिखी हुई है कि फिगर जो है वो हर आपने फिग के नीचे लिखना है, दैट इज़ अ गुड इंप्रेशन। और इसके अलावा आपने मेंशन भी इस तरह करना है कि फिग 1 पहली फिग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। उसके बाद वर्क प्लान है, ये गैंट चार्ट बनाया हुआ है। ये आप बना सकते हैं किसी भी एमएस विज़ियो से बना सकते हैं या उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसमें ये है कि आपके यहाँ पे जो डेट्स मेंशन है ना, कि यहाँ पे कैसरस डॉक्यूमेंट जो है वो 2 मई से लेके 22 तक चलेगा। फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट 23 से लेके 29 तक। ये इस तरीके से आपने बताना है कि यहाँ पे ये एसएस डॉक्यूमेंट जो है वो इतनी देर चल रहा है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चल रहा है, फिर टेस्ट फेज़, फिर फाइनल रिव्यू मीन्स गैंट चार्ट यही चीज़ है। और दैट्स इट। दिस वाज़ द एसएस डॉक्यूमेंट। और मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा इन डिटेल जाके आपको हर चीज़ समझाऊँ। लेकिन अगर इफ़ आई मिस एनी पॉइंट, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इंशाल्लाह का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आपने इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से मेंशन करना है, बहुत अच्छे से लिखना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक उस बच्चे का प्रोजेक्ट बताया, एसएलएस डॉक्यूमेंट दिखाया, जिससे पूरा-पूरा फॉर्मेट को जो है वो फ़ॉलो किया हुआ है, टेम्पलेट को जो उनका गिवन टेम्पलेट है उसको फ़ॉलो किया हुआ है। और दूसरा उसका दिखाया जिससे इतना फ़ॉलो नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। उसके अलावा आप ऑनलाइन मज़ीद हेल्प ले सकते हैं एसएलएस टेम्पलेट के, लेकिन ओरिजिनल टेम्पलेट यही है जो उन्होंने आपको मैचिंग किया हुआ। बाकी मज़ीद आप जो भी फ़ेस करेंगे, इसके नीचे अब लाइन आ रही है, आपने इसको क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है एंड देन यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है? अब आपके पास ओरिजिनल का अकाउंट है अपना, तो आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें, आप इस तरह से ना लें यहाँ से, आई मस्ट से।
और भी चीज़ें हैं कि यूज़ केस के बारे में आप अगर स्टडी कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी जितने पॉइंट्स हैं हमारे, वो आप चैटजीपीटी की हेल्प लेके डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ और खुद से बनाएँ, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से मैंने इसको राइट करना है और बाकी चीज़ें ये है कि आपने सुपरवाइज़र के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है। यस, आपने सुपरवाइज़र के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है ताकि आप जो है वो उनको लगे कि आप प्रोजेक्ट जो है वो खुद से कर रहे हैं। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।